मुगल दरबार, जहां महाराज अकबर अपने दरबारी बीरबल के साथ प्रजा की समस्याओं का समाधान करते थे, एक दिन मुगल दरबार में एक अजीब समस्या सामने आई थी। हर रात महल से कीमती चीजें गायब हो जाती थीं, लेकिन किसी को भी चोर का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ना कोई आवाज, ना कोई निशान। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति चोरी कर रही हो। ये देखकर बादशाह अकबर बहुत चिंतित और क्रोधित हो गए। उन्होंने दरबारियों से पूछा कि आखिर ये कैसे संभव है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद चोरी हो रही है और किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा। लेकिन दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी अकबर की नजर अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल पर पड़ी और उन्होंने कहा कि बीरबल, इस रहस्य को तुरंत सुलझाओ। बीरबल ने शांत स्वर में कहा कि जहां पना, मुझे पूरा विश्वास है कि चोर यहीं हमारे दरबार में मौजूद है। ये सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। लेकिन बीरबल पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने एक योजना बनाई और सभी दरबारियों को अगले दिन दरबार में आने के लिए कहा। अगले दिन बीरबल ने हर दरबारी को एक एक लकड़ी का डंडा दिया और कहा कि ये एक जादुई डंडा है। जो भी चोर होगा, उसका डंडा रात में 1 इंच बढ़ जाएगा। ये सुनते ही सभी दरबारियों के मन में डर और आशंका पैदा हो गई। फिर बीरबल ने सबको अपने अपने घर जाने को कहा और अगले दिन वही डंडा लेकर वापस आने का आदेश दिया। अब असली चोर बहुत घबरा गया। वो सोचने लगा कि अगर सच में डंडा बढ़ गया तो वो पकड़ा जाएगा। डर के कारण उसने एक चाल चली और रात में अपने डंडे को 1 इंच छोटा कर दिया, ताकि अगर वो बढ़े भी तो भी बाकी डंडों जितना ही लगे। अगले दिन सुबह सभी दरबारी अपने अपने डंडे लेकर दरबार में पहुंचे। बीरबल ने एक एक करके सभी डंडों की जांच शुरू की। पूरे दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था और सभी की नजरें बीरबल पर टिकी थीं। तभी बीरबल एक डंडे के सामने रुके जो बाकी सभी डंडों से छोटा था। बीरबल मुस्कुराए और तुरंत उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए बोले कि यही है चोर। ये सुनते ही वो व्यक्ति कांपने लगा और उसका चेहरा उतर गया। बादशाह अकबर ने आश्चर्य से पूछा कि बीरबल, तुमने ये कैसे पता लगाया? तब बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि जहां पना, कोई भी डंडा जादुई नहीं था और ना ही वो बढ़ सकता था, लेकिन चोर के मन में डर था, इसलिए उसने खुद ही अपने डंडे को छोटा कर दिया और उसी डर ने उसे पकड़वा दिया। ये सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया और सभी ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। चोर ने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया और माफी मांगने लगा। बादशाह अकबर ने बीरबल को सराहा और कहा कि तुम्हारी बुद्धि सच में अद्भुत है। इस घटना के बाद महल में फिर कभी चोरी नहीं हुई और सभी ने एक महत्वपूर्ण सीख ली कि सच्चाई और बुद्धिमानी के सामने झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। और यही थी बीरबल की अनोखी बुद्धिमानी, जिसने बिना किसी सबूत के भी चोर को पकड़ लिया।